क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरामिहिरद्वीपनगिरे वैराग्य, वैदुष्य और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति डॉक्टर साध्वी कुंदन रेखा जी, हम सभी चरित्र आत्माओं के श्री चरणों में सादर से भक्ति वंदन। विराजित समणी जी, वंदनामी नमस्कामी। सम्मानित मंच, आज के इस भव्य कार्यक्रम में संयम पर्याय के 50वें वर्ष के प्रवेश पर उपस्थित सभी धर्म परिवार सादर जय जिनेन्द्र। आज सिर्फ नातीले परिवार के लिए नहीं, पूरे तेरापंथ धर्म संघ के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे तेरापंथ धर्म संघ की प्रबुद्ध, सक्षम, संघ प्रभावक डॉक्टर साध्वी कुंदन रेखा जी, जो हमारे तेरापंथ धर्म संघ में एक अग्रिम पंक्ति की साध्वियों में अपना विशिष्ट स्थान रखती है, ऐसी साध्वी श्री जी का संयम पर्याय का ये 50वें वर्ष के शुभारंभ पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज सबके चेहरों पर एक विशेष हर्ष, उत्साह और आनंद की अनुभूति हो रही है। यहाँ का कण कण पुलकित है, रोम रोम हर्षित है, सभी आह्लादित है, आनंदित है। क्यों न हो, ऐसी त्याग मूर्ति, साधना की मूर्ति, जिन्होंने इस तेरापंथ धर्म संघ में दीक्षित होकर अपनी प्रतिभा और पुरुषार्थ से अपने व्यक्तित्व को निखारा और अपने कृतित्व और नेतृत्व से इस तेरापंथ धर्म संघ की और जैन समाज की प्रभावना में आप योगभूत बने। साध्वी श्री जी जो दिल्ली पर आपका विशेष उपकार है और दिल्ली वासियों को जो आपने दिया है, एक शब्द कहूंगा, वह अद्भुत। कोरोना के समय में भी जिस तरह से आपने अध्यात्म की गंगा बहाई और आपकी जो वक्तव्य शैली है वो ऐसी शैली है कि सबको बांध कर रखती है। पर्युषण पर्व इस वर्ष जो अणुवर्त भवन में मनाया गया, हमने देखा कि संपूर्ण दिल्ली से यहां पर जो श्रावक समाज की उपस्थिति थी वो विशेष उपस्थिति रही और आपके आभा मंडल से, आपके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर जो संवत्सरी के दिन यहां पर जो आपका उस दिन पावन उद्बोधन हुआ, हमारे समाज के वरिष्ठतम सदस्य समाज भूषण आदरणीय मांगीलाल जी सेठिया लगातार बैठकर प्रवचन सुना और उन्होंने कहा कि इस उम्र में भी जिस तन्मयता से वो कह रहे थे कि महाराज की फरमावनी इतनी गजब की है और पूरे दिल्ली में
जहां हमारे तेरापन धर्म संघ के यहाँ पर इतने परिवार नहीं है, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा पोषद यहाँ पर अनवर गांव में है। ये साध्वी श्री जी का अपना पुरुषार्थ है। साध्वी श्री जी एक दृढ़ अध्यवसायी साध्वी है। दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप की साधना आराधना करती हुई वे चैतन्य विकास की उच्च भूमिका तक पहुंचने का सार्थक प्रयास कर रही है। श्रद्धा, विनय, समर्पण, आचार निष्ठा, मर्यादा निष्ठा, संघ निष्ठा जैसे आध्यात्मिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए आपने आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ एवं वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी, इन तीनों युग प्रधान आचार्यों का विश्वास अर्जित किया, वात्सल्य और अनुग्रह प्राप्त किया। पूज्यवरों ने भी उनको आपको विकास के पर्याप्त अवसर और उपयुक्त कार्य क्षेत्र प्रदान किए। साध्वी श्री जी अपनी संयम साधना और विकास यात्रा के स्वर्णिम 5 दशक संपन्न कर 6ठे दशक में प्रवेश कर रही है। संयम स्वर्ण महोत्सव आंतरिक अवभाव के साथ ढेर सारी बधाइयां, दीक्षा की हीरक जयंती, अभिनव उपलब्धियों और सिद्धियों के स्वस्तिक रचाए नए कीर्तिमान स्थापित करे। और इसी तरह से आप सभी ने जो साध्वी श्री जी के बारे में पूर्व वक्ताओं ने उनकी अनेक विशेषताओं के बारे में कहा, हम घंटों तक साध्वी श्री जी के बारे में बोलते जाएं, परंतु आपने जिस तरह से आप गुणों के भंडार है, आपने अपने बहुआयामी व्यक्तित्व से जिस तरह से संघ की सेवा की है, जिन शासन की सेवा की है, हम यही मंगल कामना करते हैं कि आज के इस शुभ अवसर पर आप स्वस्थ रहें, चिरायु हो, दीर्घायु हो और इसी तरह से जिस तरह से आपने कुल का मान और सम्मान बढ़ाया है, आज परिवार के सभी सदस्य इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है, उनको इतनी खुशी हो रही है, ये एक आनंद के पल है। और इसके साथ साथ दिल्ली का श्रावक समाज भी यहाँ पर बड़ी संख्या पर उपस्थित है। आज पूरे दिल्ली के जो हमारे वरिष्ठतम जो यहाँ पर पदाधिकारी और गणमान्य जन उपस्थित है और अखिल भारतीय जो ईपीएफ है उनके चीफ ट्रस्टी भी आज इस खुशी के अवसर पर एसके सिंघी साहब और हमारे अणु विभाग के चीफ ट्रस्टी आदरणीय तेजगंजी साहब और दिल्ली की सभी संस्थाओं के आज दीक्षा के स्वर्णिम अवसर पर दीक्षा दिवस के मैं उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मंचस्थ चरित्रात्माएं को वंदन, समनी जी को वंदामी नमसामी, उपस्थित धर्म परिवार। अभी चर्चा हो रही थी कि साध्वी श्री का परिवार, मैं समझता हूं कि साध्वी श्री के परिवार के तो हम सभी जो धर्म संघ के श्रावक श्राविकाएं हैं उस बृहत्तर परिवार के सदस्य हैं। अभी हाल ही में आचार्य तुलसी की दीक्षा की 100वीं जयंती मनाई गई और शायद ये कोई संयोग था कि आचार्य तुलसी की दीक्षा के जब 50 वर्ष हुए तब उन्होंने मुमुक्षु कमलेश को साध्वी कुंदन रेखा के रूप में हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। कमलेश जो एक छोटा सा परिवार के सदस्य थी, हमारे धर्म संघ के विराट परिवार जिसमें 700 से अधिक साधु साध्वियां हैं, जिसमें लाखों श्रावक हैं, ऐसे परिवार की वो एक प्रबुद्ध सदस्य के रूप में अपने
तिन्नानंग तारियाणंग के पथ पर अग्रसर हुई। आचार्य तुलसी की मैं बात याद कर रहा था और मुझे व्यक्तिगत रूप से निकटता से साध्वी श्री के दर्शन और प्रवचन का अवसर, साध्वी श्री का जो रोहिणी का एक बहुत ही प्रभावक और ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ 2022 में, उस समय मिला। तो कई बार हम आंखें बंद करके जब साध्वी श्री का के प्रवचन को सुनते, उनके द्वारा गाए गए 65 छंद को सुनते, मानो यूं लगता कि आचार्य तुलसी स्वयं साध्वी श्री के कंठ में विराजमान है। साध्वी श्री का धर्म प्रभावक चातुर्मास दक्षिण दिल्ली में हुआ और जो हमारे संगीत दृष्टि से एक छोटा क्षेत्र माना जाता है, श्रावकों की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से, लेकिन वहां की भी उपस्थिति अपने आप में देखने लायक थी। अभी आदरणीय सुखराज जी ने अनुरुद्ध भवन के चातुर्मास की चर्चा की। वो हमें याद दिलाता है जब 10-20 साल पूर्व जब मुख्यतया अनुरुद्ध भवन में ही हमारे धर्म संघ के दिल्ली के चातुर्मास हुआ करते थे, साध्वी श्री ने पुनः इस वर्ष अनुरुद्ध भवन में विराज कर मानो उन यादों को, आदरणीय शांति जी मेरी बात से सहमत होंगे कि उन यादों को ताजा कर दिया जब अनुरुद्ध भवन का चातुर्मास ही दिल्ली का चातुर्मास हुआ करता था। साध्वी श्री में वक्तृत्व कला, गायन कला के साथ साथ श्रावकों को संभालने की जो कला है वो अपने आप में बेजोड़ है। हमें अक्सर अनुरुद्ध भवन में दिल्ली सभा के विभिन्न कार्यवश आना पड़ता है और साध्वी श्री हमें जो मार्गदर्शन देती है वो निश्चित रूप से हमारे लिए अपने आप में एक धाती के रूप में है। मैं ऐसी साध्वी श्री के प्रति यही मंगल भावना करता हूं, यही मंगल कामना करता हूं कि आप इसी प्रकार स्वस्थ रहते हुए पूरे धर्म संघ की प्रभावना करते रहें। तिन्नानंग तारियाणंग के पद के साथ साथ हम लोगों का धर्म कल्याण करते रहें। ऐसी साध्वी श्री के दीक्षा के स्वर्णिम वर्ष के प्रारंभ के अवसर पर यही कामना करता हूं कि आपकी हम दीक्षा की हीरक जयंती नहीं, उससे भी आगे की जयंतियां मनाएं। इन्हीं शुभ भावों के साथ पुनः बहुत बहुत मंगल कामना। साध्वी श्री के प्रति बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। ओम कोटि नमन। अंतः विराजमान गुरुदेव के चरणों में सर्वभक्ति वंदना। तेरा पंथ धर्म संघ के नवम अधिशास्ता गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के पावन कर कमलों से दीक्षित मेरे आदिवान साध्वी श्री कुंदन रेखा जी महाराज के चरणों में सभक्ति वंदना। रत्नादि साध्वी श्री सौभाग्य से नमस्ते चरणों में अभिवंदना। सम्मानीय द्वय समने समने जिन प्रज्ञा जी, समने शांति प्रज्ञा जी एवं उपस्थित जन आज साध्वी कुंदन रेखा जी मास्टर का संयम पर्याय का 50वें वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। ऐसे इस में पारिवारिक जन विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं, दिल्ली सभा के कर्मठ अध्यक्ष श्रीमान सुखराज जी सेठिया, दक्षिण दिल्ली के अध्यक्ष श्री सुशील जी पटावरी,
दिल्ली सभा के उपाध्यक्ष श्री यश का संयम जीवन जिया है। वो संयमी हरियाणा के हिसार की कमल को तेरापंथ धर्म संघ के नवम अधिशास्ता गणाधिपति गुरुदेव तुलसी ने अपने ही पुण्य धरा लाडनू में कुंदन रेखा बनाया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की छत्र छाया, आचार्य श्री महाश्रमण जी का शुभ साया पाया। रेकी मास्टर प्रेक्षा प्रशिक्षिका बनकर कितनों की चेतना को जगाया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आपकी अर्हता को परखा निरखा। महावीर जयंती के सुपावन अवसर पर गंगा शहर में आपको अग्रगामी की वंदना कराई, आगीवान बनाया। आगीवान बनाने के साथ ही मुझे आपको वंदना करा के मेरा भी जीवन धन्य बनाया। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, फॉर योर नॉलेज, कि महाराज को जितने साल आगीवान बने हुए हैं उतने ही साल मेरे भी संयम पर्याय के हुए। आप विदासर में चाकरी करके पधारे और मैंने 2001 में गंगा शहर में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के कर कमलों से दीक्षा ली शक्तिपीठ पर, और 2 महीने हम राज में रहे। उसके बाद मुझे आपको वंदना कराई। कहते हैं संयम पर्याय का एक एक दिन भी देवताओं के सुखों को लांग जाता है। वो जीव, वो चेतना, वो प्राणी धन्यशाली है जिन्होंने आगार से अंगार धर्म को स्वीकार किया, जिन्होंने व्रतों से महाव्रतों की चेतना को स्वीकार किया। आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा सुंदर पुनीत अवसर हम सबको देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है कि संयम पर्याय का 50 साल, एक एक साल में बावनपति जन ज्योतिष ज्ञान के वैमानिक सुखों को लांग जाता है। ऐसे में 50 साल संयम पर्याय के अपने आप में इट्स वेरी ग्रेट अचीवमेंट। तो इस पावन पुनीत अवसर पर मैं सबसे पहले पारिवारिक जनों से शुरुआत करना चाहती हूँ। तो मेरा करते मंगल कामना आगे बढ़ते जाना। सुरभित पुष्प हो गण का तुम, सुरभित पुष्प हो गण का तुम, गण पर गया महकाना। 50 वर्षों का संयम प्राय, यह दृश्य है मन भाना, यह दृश्य है मन भाना। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वंदे सतीवर, वंदे शनिगण, सभी जन्मोदिनी को सादर जय। आज का दिन हमारे परिवार सब भाई बहनों के लिए अत्यंत ही खुशी का दिन है। आज से 49 वर्ष पूर्व चंदेरी नगरी में गुरुदेव तुलसी के कर कमलों में आप जी ने संयम जीवन स्वीकार किया था। कितनी कठिन रही होगी संयम की राहें, पर आप कभी रुकी नहीं, थकी नहीं, अनवरत गतिमान रही। आपका समर्पण, आत्म अर्पण तो था ही, संग संपत्ति के प्रति बेजोड़ भी रहा। इस विरल विशेषता ने हमारे परिवार को सदा निश्चित बनाए रखा। हर साथियों के मुख से आपकी प्रशंसा सुन हमारा सीना फूला करता था, जो आज हमारे सम्मुख है। आपकी मिलन सरिता अद्भुत है। मुझे याद है 2013 का वो दृश्य जब आपका चतुर्मास विशाखापट्टनम में था। आपकी मुख प्रतिभा, आपकी वाणी, आपकी मिलन सरिता से प्रभावित होकर पूरे जन समाज ने मांसाहारी भोजन त्याग दिया था। मैं भी गई थी वहाँ 7 दिन दर्शन करने। पूरी सोसाइटी मांसाहारी थी, बट महाराज से मिलकर सबने मांसाहार भोजन त्याग दिया और कहा कि इस कॉलोनी में 4 महीने तक कोई मांसाहार भोजन नहीं आएगा। और पूरा तेलुगु साम्राज्य जैन बन गया था। आप हमारे परिवार का कोहिनूर रत्न हैं, जिसकी पावन, पवित्र एवं तेजस्वी रश्मि से पूरा परिवार तेजस्विता युक्त है। आज हमारी माता श्री, पिता श्री हमारे साक्षात रूप से हमारे बीच उपस्थित नहीं है, परंतु मुझे लग रहा है
कि आज वो अपनी साध्वी बेटी को स्वर्ग से निहार रहे हैं, ढेरों बधाइयां दे रहे हैं, आपकी संयम स्वर्ण जयंती के शुभ आरंभ पर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आज पूरा परिवार आपके चरणों में नत है और हम चाहते हैं कि आपका स्नेही वर्धक हमेशा हमेशा हम सबको मिलता रहे। 50 वर्षों का संयम प्राय यह सुनहरा सफर कितना शानदार रहा हम जानते हैं। आपकी ओजस्वी वाणी, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, इस मौके पर पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम हर कहना चाहता है वो विरल व्यक्तित्व होते हैं जो प्रतिशोध का पथ अपनाते हैं। इसी क्रम में वंदनीय साध्वी श्री जी एवं साध्वी के चरणों में शत नमन। यहाँ उपस्थित संयम स्वर्ण जयंती में पधारे श्रावक समाज एवं परिवारजन को सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारी बहन साध्वी डॉक्टर कुंदन रेखा जी के 50वें संयम दीक्षा वर्ष का शुभारंभ। हर दिल में खुशियां ही खुशियां हैं, दसों दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश। जन्म ले रहा है एक नई आस, गुरुओं का मिला भरपूर विश्वास। 50 वर्ष पूर्व का याद करूं इतिहास, बहन साध्वी डॉक्टर कुंदन रेखा जी के घर में थी कुछ खास। माता पिता की सबसे बड़ी लाडली संतान हमारी बहन डॉक्टर कुंदन रेखा जी, आपने कुल का सम्मान बढ़ाया है। बाबा नथुराम जी जैन एवं पिता लाला बालचंद जी जैन के गौरव को गौरवान्वित किया है। मां कैलाशवती जैन की भावना को साकार कर हम भाई बहनों का मान बढ़ाया है। सभी संत साथियों को जब आपकी तारीफ सुनते हैं तो मन मयूर की तरह नाचने लगता है। गुरुदेव तुलसी का दंत उपकार हमारे परिवार पर रहा है। आचार्य महाशर्मा जी का स्नेह और प्यार का तो कहना ही क्या। आचार्य महाशर्मा जी की करुणा दृष्टि में हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में कार्यकारी है। किन शब्दों में गुरुओं का आभार व्यक्त करूं, शब्द नहीं है। आज हमारी बड़ी बहन साध्वी डॉक्टर कुंदन रेखा जी का सौभाग्य की सराहना करता हूं कि आपको तेरापन धर्म संघ जैसा परिवार प्राप्त है। 50 वर्षों से आप इस साधना स्थल के साधनारत हैं। आप निरंतर साधना में जीवन की ओर अधिक चमकदार बनाए, कर्मों की निर्जरा कर शरीर स्वस्थ रखते हुए संयम पथ पर आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं 4 पंक्तियों में अपनी भावना को व्यक्त करता हूं। आप हमारे घर की आन बान और शान हो, आप हमारी धरती और हमारा ही आसमान हो। हे मेरी बड़ी बहन साध्वी डॉक्टर कुंदन रेखा जी, आप ही हमारा जहान हो, आप ही हमारा जहान हो। संयम का नहीं कोई तोल, प्रभु के पथ पर बढ़ने वाला बन जाता अनमोल, बन जाता अनमोल। दिल्ली सभा की श्री सुरेंद्र जी नाहटा एवं विमल जी बेंगानी अपनी भावनाओं के साथ धर्म संघ की प्रबुद्ध साध्वी डॉक्टर कुंदन रेखा जी एवं विराजित सभी चारित्रात्माओं के चरणों में सशक्त वंदन। मंच पर विराजित समरणीविंद वंदामी स्वामी, विराजित श्रावक श्राविका समाज एवं साध्वी श्री जी के परिवारजन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। साध्वी श्री जी का आज संयम पर्याय का 50वां साल शुरू हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में हम साध्वी श्री जी को पूरी कामनाएं प्रेषित करते हैं और एक गीत के माध्यम से उन्हें मंगल कामना प्रेषित कर रहे हैं। जयंती पल ये महान, संयम जीवन त्याग प्रदान। स्वर्ण जयंती पल ये महान, संयम जीवन त्याग प्रदान। करने आत्मा का उत्थान, मिले हमें महाश्रमण भगवान। करने आत्मा का उत्थान, मिले हमें महाश्रमण भगवान।
कुंदन सा चमके जीवन, महके यूं शीतल चंदन। कुंदन सा चमके जीवन, महके यूं शीतल चंदन। तेरी नूतन है पहचान, संयम जीवन त्याग प्रधान। तेरी नूतन है पहचान, संयम जीवन त्याग प्रधान। गण गणपति के प्रति भक्ति, चेतन से है अनुरक्ति। गण गणपति के प्रति भक्ति, चेतन से है अनुरक्ति। स्वयं पर काहो नित कल्याण, संयम जीवन त्याग प्रधान। स्वयं पर काहो नित कल्याण, संयम जीवन त्याग प्रधान। सम सम श्रम का हो संगम, अनुतर है तेरा संयम। सम सम श्रम का हो संगम, अनुतर है तेरा संयम। तेरा जीवन आलीशान, संयम जीवन त्याग प्रधान। तेरा जीवन आलीशान, संयम जीवन त्याग प्रधान। प्रवचन से ली अलबेली, लगती नित नई नवेली। प्रवचन से ली अलबेली, लगती नित नई नवेली। जन जन पाते हैं समाधान, संयम जीवन त्याग प्रधान। जन जन पाते हैं समाधान, संयम जीवन त्याग प्रधान। अज्ञान का तमस हटाया, तूने ज्ञान का दीप जलाया। अज्ञान का तमस हटाया, तूने ज्ञान का दीप जलाया। चरण रहे सदा गतिमान, संयम जीवन त्याग प्रधान। चरण रहे सदा गतिमान, संयम जीवन त्याग प्रधान। स्वर्ण जयंती दीक्षा की आई, हर दिल में खुशियाँ छाई। स्वर्ण जयंती दीक्षा की आई, हर दिल में खुशियाँ छाई। गाते हम सब मंगल गान, संयम जीवन त्याग प्रधान। गाते हम सब मंगल गान, संयम जीवन त्याग प्रधान। स्वर्ण जयंती पल ये महान, संयम जीवन त्याग प्रधान। करने आत्मा का उत्थान, मिले हमें महाश्रमण भगवान। करने आत्मा का उत्थान, मिले हम महाश्रमण भगवान। जय जय ज्योति जरा। चरणों में कोटिश वंदन। अत्र विराजित साध्वी श्री कुंदन रेखा जी और सहवर्ती साथियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। शुरू हुआ है संयम का। मैं पिछले 50 दिनों से और 50 महीनों से 50 मिनट के संयम का सोच रहा हूं, जबकि मैं तो टाई पहन के घूम भी रहा हूं। अभी बैठे बैठे यही विचार आ रहा था कि क्या हो रहा है। मंच पर आए, बोले, फोटो खिंचवाई, वाहवाही लूटी,
करते करते जब अब आपको देख रहा हूं और समझने की चेष्टा ही कर रहा हूं कि जो व्यक्ति आम आदमी 50 मिनट की साधना नहीं कर सकता, वहां साध्वी श्री अपने संयम के 50वें साल में प्रवेश कर रही है। एक छोटी सी घटना का उल्लेख मैं यहां करना चाहूंगा, और वो भी जो निजी अनुभव मेरे परिवार को हुआ। पिछले चातुर्मास में साध्वी श्री को ग्रीन पार्क की तरफ जाना था और बीच में मेरे अनुज हीरालाल के घर पे एक हमें सेवा करने का हमारे परिवार को मौका मिला। हमारे घर में बुजुर्ग हमारी मासी सा, ऐसा लग रहा था कि वो इतनी बीमार थी। घर में हर्षा भी बीमार, अंजना की भी तबीयत ठीक नहीं, मासी सा की तबीयत तो बिल्कुल बेड पर ही थे वो, और साध्वी श्री का वहां पर आगमन हुआ। हीरालाल चिंतित था, लेकिन जब गुरुदेव का आशीर्वाद आपके माध्यम से अपने भक्तों पर पड़ता है तो क्या होता है, वो घटना मैं आज आपको बताना चाहता हूं। कि हम चिंतित थे कि भाई इतने परिवार में बीमार है तो हम साध्वी श्री की सेवा और ऐसे कैसे कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसा कहते हैं ना कि भगवान के रूप में घर में ये साध्वियां चारित्र आत्माएं जब पधारती है तो वो वातावरण घर का बिल्कुल बदल जाता है। तो जिन मासिसा की यात्रा कहीं और होनी थी और जिसके लिए हम चिंतित कर रहे थे कि अब कितना टाइम है, बोला चिंता मत कर, टाइम तो कलकत्ते जाने का है, क्योंकि उनको कलकत्ता रहने का शौक था, जाना था। बोला कुछ नहीं होगा, ये सकुशल कलकत्ता जाएंगी और आराम से इनका जीवन अभी आगे चलेगा। और खुशी की बात यह है कि पूरा साल हो गया और मैं अभी 17 तारीख को वहां पर मासिसा के दर्शन करके वापस लौटा हूं। तो साध्वी श्री, मतलब आपने मुझे, हालांकि आपने मुझे कहा कि मैं आपका भाई हूं, लेकिन मैं तो आपको भगवान मानता हूं। तो भाई तो फिर भाई, परिवार तो बहुत ही मतलब छोटा हो गया, जहां सामने भगवान के रूप में आप हो तो मैं तो सिर्फ आपकी भक्ति कर सकता हूं। और यही मतलब प्रेरणा है कि जब भी हम आपको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ छोटा मोटा भी अगर हमें परिवर्तन आ जाए, आपके दर्शन करने से, आपके प्रवचन सुनने से भी अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए तो हमारा ये जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार फिर से आपके इस 50वें संयम दीक्षा दिवस की हार्दिक बधाई। 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम न केवल दिल्ली, न केवल नॉर्थ जोन, मैं तो पूरे नेशनल की तरफ से, पूरे जितने भी हमारे 11,000 मेंबर हैं उनकी तरफ से आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। साध्वी वृंद, वंदनीय समनीगण जी एवं उपस्थित श्रोतागण, आज हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन है कि हम हमारी बड़ी बहन साध्वी श्री डॉक्टर कुंदन रेखा जी का 50वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं कविता के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। संयम स्वर्ण जयंती आई, कुल आंगन खुशियां हैं छाई, श्रम सम उपवन सूरज किरणें नई रोशनी लाई, देते आज बधाई, देते आज बधाई। 50 वर्ष पहले तुमने गुरु तुलसी से दीक्षा स्वीकारी, चंदेरी नगरी में चांदनी छिटक रही थी प्यारी प्यारी। पोषवदी तृतीया का दिन वह कितना कहो सुहाना था, आज स्वपन सा लगता है वह मौसम आया मन भाना था। कमलेश बनी कुंदन रेखा जब साध्वी बन सम्मुख आई, देते आज बधाई, देते आज बधाई। पिता हमारे लाला बालचंद, उनको 100 बार बधाई। कैलाशवती माँ जिसने तुमको दीक्षा की आज्ञा दिलवाई, 7 बहन भाइयों में सतीवर तुम पहली संतान कहाई। करने को कल्याण स्वयं का और जगत का, तेरी कली कली विकसाई। नाम किया रोशन हम सबका, कुल पर शाश्वत ध्वजा फहराई, देते आज बधाई, देते आज बधाई। गुरु तुलसी थे संयम दाता, महाप्रज्ञ जीवन निर्माता, महाश्रमण प्रभु भाग्य विधाता, जिससे तुमने जोड़ा नाता। धन छोड़ा आसक्ति छोड़ी, छोड़ दिया सारा संसार,
आज सभी से आगे हो तुम, नतमस्तक हम बारंबार। हम भी यत् किंचित इस पद की समझ सके सतिवर गहराई, देते आज बधाई, देते आज बधाई। हर पल हर्षण अप्रमत बन, बढ़ो निरंतर मंजिल पाओ, रहे साधना वर्तमान चंदन सी, सौरभ नित में पाओ। रहो निरामय बनो चिरायु, कर्मों के कलमश तोड़ो, सत्यम शिवम सुंदरम से तुम शाश्वत नाता जोड़ो। करे कामना यही भावना, चढ़ो साधना की ऊंचाई, देते आज बधाई, देते आज बधाई। ओम साधु वंदन। ये एक अवसर ऐसा था कि स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं होने की वजह से भी परिवारजनों ने कहा भी कि आपके बुखार है, आप मत जाइए, लेकिन अभिवंदना के इन स्वरों में एक स्वर मिलाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ। और कल कुछ लेटे लेटे विचार आए, उनको एक कागज में क्रमवार मैंने लिखने का प्रयास किया है। बंधुओं, ये साध्वी श्री का संयम दिवस 50वां। मैं आपको प्रमोद जी, आप एक अच्छे साहित्यकार हैं, अच्छा संचालन करते हैं। एक संयम की परिभाषा हमारे शास्त्रों में क्या आई है उसका मैं आपको बताना चाहता हूं। बंधुओं, अहिंसा धर्म की आत्मा है, केंद्र है, बिंदु है, सेंटर है। और तब धर्म की परिधि है और संयम केंद्र और परिधि को जोड़ने का एक सेतु है। आप ऐसा भी समझें कि अहिंसा आत्मा है, तप शरीर है और संयम प्राण है, श्वास है। अगर प्राण निकल जाएगा तो आप नहीं बचेंगे, लेकिन शरीर भी होगा, आत्मा भी होगी, लेकिन प्राण नहीं होगा। इसलिए संयम को प्राण की व्याख्या दी गई है कि संयम प्राण है। संयम टूट जाए तो अहिंसा भी हो सकती है, तप भी हो सकता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है धर्म नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पे अक्सर हम साधियों के गुरुओं के मुख से सुनते भी हैं कि धम्मो मंगल मुक्ति टंग अहिंसा संयमो। तो धर्म को उत्कृष्ट मंगल कहा गया है, जिसमें संयम, तप और अहिंसा के भाव हों। उनको देवता भी नमस्कार करते हैं। तो साध्वी श्री आप में तीनों विद्यमान हैं, तो हम आज दिल्ली की ये सब जनता आपको सादर वंदन करती है आपके इस संयम पर्याय दिवस के उपलक्ष्य में। इंद्रियों का एक स्वरूप है, वो हमें स्थूल की तरफ जोड़ती है, पदार्थ की तरफ जोड़ती है। अगर वही इंद्रियां अंतर चेतना की तरफ हमें जुड़ जाए, उसे ही संयम कहा जाता है। तो उसका उदाहरण हम हमारे सामने साध्वी श्री जी के रूप में देख सकते हैं। साध्वी श्री आपके 50वें संयम पर्याय दिवस के अवसर पर हम हृदय से अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आपकी तपस्या, आपकी सेवा, आपका ज्ञान हम सबको निरंतर मिलता रहे और आपके जीवन का ये स्वर्णिम अध्याय समाज और संघ के लिए प्रेरणादायक हो।
मैं कुछ पंक्तियां कविता के मार्फत से करना चाहूंगा। आपकी संयम की ज्योति जलती रहे, आपकी संयम की ज्योति जलती रहे और ज्ञान की गंगा बहती रहे। 50 वर्षों का ये तप बल गुरु कृपा से छलकता रहे। आपकी साधना में संजीवनी हो, हम मंगल कामना व्यक्त करते हैं। आपकी साधना में संजीवनी हो, आपकी वाणी में वात्सल्य हो, संतत्व का ये दीप अमर हो और खुशहाल आपका जीवन सफर हो। आपने संयम का दिया जलाकर हर अंधियारे को दूर किया। आपने संयम का दीप जलाकर हर अंधियारे को दूर किया। सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाकर मानवता को सन्मार्ग दिया। आप 100 वर्षों तक जीते रहे। आप 100 वर्षों तक जीते रहे। आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। दीक्षा दिवस की ये बेला सुहानी और गूंजती रहे आपकी ये मधुर वाणी। आपने अहिंसा की धरती पर वैराग्य की ज्योति जलाई। संयम की छाया में हम सबको राह दिखाई। 50 वर्षों का सफल जीवन जीकर धर्म संघ की शान बढ़ाई। हम सभी उपस्थित सभी जन आपके लिए ये मंगल कामना करते हैं कि आप तेरा पंथ की पताका को उठाते चले, तेरा पंथ की पताका को फहराते चले, अहिंसा का संदेश सिखाते चले। आपका आशीर्वाद दिल्ली वालों को मिले। जीवन में नई प्रेरणा आपके फले और फूले। आपके 50वें दिवस पर सादर नमन, अभिनंदन, पदवंदन। आपको सादर आभार। भाव भरा वंदन साध्वी श्री कुंदन रेखा जी एवं अत्र विराजित चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। आज इस शुभ अवसर पर मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। साध्वी श्री को बधाई एवं शुभकामनाएं देने के लिए। पल ये पल उजली जहानंद घन बरसे वहांगन की बगिया सुख सैया यहाँ हो। स्वर्ण जयंती दीक्षा की बजी शहनाई खुशियों की हो। गोल्डन जुबली दीक्षा की बजी शहनाई खुशियों की। दिल से बधाए हाँ सारा जहां, दिल से बधाए हाँ सारा जहां। संयम के पल पल ये पल उजली जहानंद घन बरसे वहां गण की ये बगिया सुख सैया यहाँ हो। स्वर्ण जयंती दीक्षा की बजी शहनाई खुशियों की हो। गोल्डन जुबली दीक्षा की बजी शहनाई खुशियों की। दिल से बधाए हाँ सारा जहां, दिल से बधाए हाँ सारा जहां। कुंदन रेखा जी कुंदन जो चमके संयम के फूलों से जीवन महके। कुंदन रेखा जी कुंदन जो चमके संयम के फूलों से
जीवन में के स्वर्ण जयंती दीक्षा की बजी शहनाई खुशियों की हो गोल्डन जुबली दीक्षा की बजी शहनाई खुशियों की दिल से बधाई हाँ सारा जहां दिल से बधाई हाँ सारा जहां 50 वर्षों का संयम सुहाना याद करेगा जिसको जमाना 50 वर्षों का संयम सुहाना याद करेगा जिसको जमाना स्वर्ण जयंती दीक्षा की बजी शहनाई खुशियों की हो गोल्डन जुबली दीक्षा की बजी शहनाई खुशियों की दिल से बधाई हाँ सारा जहां दिल से बधाई हाँ सारा जहां चुंबक सा कर्षण तेरा जिसने मेरे मन को घेरा चुंबक सा कर्षण तेरा जिसने मेरे मन को घेरा स्वर्ण जयंती दीक्षा की बजी शहनाई खुशियों की हो गोल्डन जुबली दीक्षा की बजी शहनाई खुशियों की दिल से बधाई हाँ सारा जहां दिल से बधाई हाँ सारा जहां वाणी मृत धार बरसती जन जन को आकर्षित करती वाणी मृत धार बरसती जन जन को आकर्षित करती हो स्वर्ण जयंती दीक्षा की बजी शहनाई खुशियों की हो गोल्डन जुबली दीक्षा की बजी शहनाई खुशियों की दिल से बधाई हाँ सारा जहां दिल से बधाई हाँ सारा जहां शत शत तुमको आज बधाई गोल्डन जुबली डायमंड बन जाए शत शत तुमको आज बधाई गोल्डन जुबली डायमंड बन जाए हो स्वर्ण जयंती दीक्षा की बजी शहनाई खुशियों की हो गोल्डन जुबली दीक्षा की बजी शहनाई खुशियों की दिल से बधाई हाँ सारा जहां दिल से बधाई हाँ सारा जहां संयम के पल पल ये पल उजले जहां आनंद घन बरसे वहां गण की ये बगिया सुख सैया यहाँ हो स्वर्ण जयंती दीक्षा की बजी शहनाई खुशियों की हो गोल्डन जुबली दीक्षा की बजी शहनाई खुशियों की दिल से बधाई हाँ सारा जहां हाँ सारा जहां बंदन वंदनीय दादी जी महाराज साध्वी डॉक्टर कुंदन रेखा जी एवं अन्य साध्वी वृंद के चरणों में शत शत नमन उपस्थित श्रोतागण पारिवारिक जन आज का दिन हमारे परिवार के लिए खुशियों का दिन है क्योंकि मेरी दादी जी महाराज की 49 वर्ष पूर्व तेरा पंथ धर्म संघ के 9वें आचार्य श्री तुलसी गणों से संयम जीवन स्वीकार किया था।
गृहस्थ जीवन का त्याग कर जैन धर्म की दीक्षा स्वीकार की थी। दादी जी महाराज, आपका जीवन हमेशा से खिलते गुलाब की तरह खिलता रहा है और खुशबू भी लुटाता रहा है, जो हम सबके लिए गौरव की बात है। आपका हम सब बच्चों पर सदैव आध्यात्मिक स्नेह रहा है, जो हम सब बच्चों के भीतर सत्संस्कारों का बीजारोपण करता रहा। आपकी मधुर वाणी ने हम सबको संयम के साथ रहना सिखाया, आपसी प्रेम के साथ जीना सिखाया, समता में जीवन जीने का संदेश भी दिया। यही कारण है आज हम सब आपके श्री चरणों में उपस्थित हैं। संयम स्वर्ण जयंती वर्धापन समारोह में इस मंगलमय दिन पर हम आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हैं। हमारी यह भावना है कि आपकी साधना निरंतर लक्ष्य की तरफ बढ़ती रहे। गुरुदेव के इंगित अनुसार धर्म संघ की सेवा आपने की है, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे, चढ़ते रहे। हम सभी बच्चे मंगल कामना करते हैं। हैप्पी टू यू संयम स्वर्ण जयंती, बहुत बहुत बधाई। आप जियो साल हजार, हमारी भी करती रहना संभाल। भवन का यह पावन प्रांगण ओजस्विनी, तेजस्विनी और ऊर्जस्विनी धर्म परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के चरणों में नमन। अत्र विराजित विदुषी डॉक्टर साध्वी कुंदन रेखा जी सवर्ती सतियों के चरणों में वंदन और मेरे सामने विराजित सभी श्रावक श्राविका गण सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज का दिन धवल रश्मियां लेकर के आया है। संयम के 50 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन के 50 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अगर उस जीवन में संयम जुड़ जाए और संयम के 50 वर्ष हो जाए तो मैं कहूं बेशकीमती 50 वर्ष आपने अपने जीवन के जिए हैं और इन 50 वर्षों का एक एक क्षण, एक एक पल मानो कोहिनूर हीरे के समान कीमती है। तो आज के इस विशेष अवसर पर मैं आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। और जैसा हमने साध्वी श्री जी को जाना है, पिछला वर्ष, पिछला चातुर्मास हमारे क्षेत्र में हुआ और बिल्कुल आप सब भी बहुत भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से इन 50 वर्षों का एक एक पल साध्वी श्री ने अपने विकास में लगाया है और किस प्रकार वो निखर करके आई हैं हमारे सामने, कहूं निखालिस सोना कुंदन बन करके। और जैसी वो कुंदन है वैसे ही वो हम सबको बनाने का प्रयत्न करती हैं। वो अपनी ऊर्जा अपने तक सीमित नहीं रखती हैं और उस ऊर्जा का अंश मैं कहूं जैसे सूर्य जब निकलता है कण कण को प्रकाशित कर देता है। तो साध्वी श्री जी ने अपने ये जो 50 वर्ष है सिर्फ स्वयं के ऊपर नहीं लगाए हैं, इसके पल पल में उन्होंने आसपास जो भी लोग रहे हैं उनको भी निखारने का प्रयत्न किया है। और इसीलिए हम सब आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हैं और आपके प्रति हार्दिक शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं। आपको मंगल स्वास्थ्य मिले और आप जिस धर्म आराधना में लगी हैं वह धर्म आराधना आपकी उत्तरोत्तर प्रगति करती रहे और गुरु कृपा आपके ऊपर यूं ही इससे भी सवाई आप पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। कुछ पंक्तियां मैं और वर्षा जी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। संयम के शुभ 5 दशक नित धर्म आराधना के पल मूल्य पर रमे रहे आराधना में सम्यक, आज बन गई हैं आप दुर्लभ। निर्मल पावन निर्जर गंगा सी बह रही तुम दिल्ली में कल कल, लिए मशाल जिन वाणी की अविरल अविचल, अनवरत कर रही कृतार्थ जन जन को हर पल। संयम पर्याय की स्वर्ण जयंती बने स्वास्थ्य प्रद और खुशहाल, रहे आत्मस्थ गुरु कृपा से होती रहे निहाल। संयम पर्याय के स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं IRS सर्विसेज के अंदर हूँ और आज हम
मेरी मौसी जी महाराज कुंदन रेखा जी का दीक्षा दिवस मना रहे हैं 50वां। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। और मौसी जी महाराज के बारे में तो मैं क्या कहूँ, बचपन से ही उनकी मार्गदर्शन का हमें सपोर्ट मिलता रहा पूरा का पूरा, और उन्होंने जो भी हमें प्रिंसिपल्स बताए उसी के ऊपर हम चल के आज इस पोजीशन पे, मेरे लिए तो मैं इस पोजीशन पे उन्हीं की वजह से पहुंचा हूँ। तो काफी सपोर्ट रहा और पूरा मार्गदर्शन उन्हीं के अंदर हमने सारा सीखा समझा। और ये आज दीक्षा दिवस पे मेरे को बहुत खुशी है। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया, लेकिन बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आकर, और इतने सारे लोग, समाज वाले लोग आए हैं यहाँ पर, और सबने नहीं मेरे पास अभी गीत तो नहीं है कोई, लेकिन शुभकामनाएं यही है कि सब समाज वाले जुड़कर आए हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सारे लोग आए हैं, तो बहुत बहुत बधाई सभी को, और दीक्षा दिवस पे सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और थैंक यू।